नमस्ते दोस्तों, मैं तितली गांगुली एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। जी, आज मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ मेरे पापा के बारे में। जी, आप लोग बोलेंगे इसमें नया क्या है, खास क्या है। आप लोग सुनेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। मैं 4 महीने की थी जब मेरी मम्मी गुजर गई थी। मेरे सगे पापा हमेशा से बिज़ी रहे थे मेरे सिबलिंग मतलब मेरी बड़ी बहन को पालने के लिए। उन्होंने कभी भी मुझे वक़्त नहीं दिया। कभी भी मैं क्या चाहती हूँ, मुझे कैसा बाप चाहिए, कभी ये सोचा तक नहीं। उन्होंने हमेशा ही मेरी बड़ी बहन को सब कुछ दिया। मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा था। पर हाँ, मेरा आप लोग बोलेंगे सो सैड। जी नहीं, मेरे बड़े पापा मीन्स मेरे पापा का बड़ा भाई, वो पापा से करीब 15-20 साल के बड़े थे। उन्होंने मुझे पाला था। अंकल और आंटी थे रिश्ते में वो मेरे। वो अंकल और आंटी, मैं उनको बचपन से ही मम्मी पापा बोलती थी। तो लोग मुझे चिढ़ाते भी थे स्कूल में कि तेरा एक मम्मी दो दो पापा। तो मैं बोलती थी एक पापा का बीबी मर गया और एक पापा का बीबी जिंदा है। तो ऐसे करके बोलते थे। बट मैं बहुत खुशनसीबों में से हूँ जिनको ना खुद के बाप का भले ही कदर नहीं किया है, पर अंकल आंटी ने इतना प्यार दिया कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। मैं पूरा दुनिया को भी बांट दूँ ना तो भी कम पड़ जाएगा। राजकुमारी बन के, जी हाँ, प्रिंसेस बना के पाले थे उन्होंने मुझे। इतना प्यार तो उन्होंने अपने खुद के बच्चों तक भी नहीं दिया। उनके खुद के बच्चों पे भी इतना प्यार उन्होंने नहीं लुटाया था। एक छोटी सी एक स्टोरी बोलूँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे थे मेरे वो अंकल जिनको मैं पापा बोलती थी। जी, तब मैं ना कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन मैं और मेरे पापा हम लोग भाड़े के रूम पे ही रहते थे क्योंकि तभी हमारा घर नया नया खरीदा गया था और कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, कुछ हो गया था। तो जो थोड़ा बहुत बन गया था उसके अंदर बाकी फैमिली मेम्बर्स रहते थे। हमारे बहुत बड़ा फैमिली था, 7 इंसान थे। हम दोनों से वो भाड़े के रूम पे तभी भी रहते थे। तो पापा रोज मेरे लिए खाना लेके आ जाते थे। मेरा और पापा का रात का खाना था दोपहर में ही जब खाने जाते थे। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम के जस्ट कुछ ही दिन बाकी था तो मैं पढ़ाई के लिए घर से निकल के वो रूम, रेंटेड वाला रूम मतलब भाड़े के रूम से खुद के घर तक जाती नहीं थी, जबकि वो 15-20 मिनट की दूरी के ही रास्ता था, ज़्यादा भी बड़ा रास्ता नहीं था। तो ऐसा हो गया था कि मेरे कुछ दोस्त लोग आए हुए थे और मैं सबके साथ मिलने के लिए रास्ते में आ गई थी घर से बाहर। और वहाँ खड़े होके कुछ दोस्त लोग मिलके हम लोग गप मार रहे थे। तो ऐसे टाइम में बड़े पापा आए। तो मेरे अंकल जिनको मैं पापा बोलती थी उनको मैं बड़े पापा हमेशा बोलती थी। तो बड़े पापा आए और मुझे बोले, तुमने क्या किया, जल्दी से घर पे आओ, आज तुम्हारा खबर लेता हूँ। मैं बहुत डर गई थी। जी, उनका बस यही रिएक्शन था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे साथ मेरे दोस्त लोग खड़े थे, वो लोगों का भी हाथ पैर ठंड हो गया था। जी, सबने मुझे पूछा, क्या किया रे तूने। अब मैं सोचने बैठ गई कौन सी साल में क्या किया ऐसा, या इन दिनों तो कुछ की ही नहीं हूँ, किसके वजह से आज मुझे पनिशमेंट देने वाले हैं। तो मैं ना सबको बोला, चल बाय बाय, जल्दी निकल के जाती हूँ, नहीं तो और ज़्यादा गुस्से में आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पता नहीं क्या कर डाली हूँ, मुझे खुद को भी नहीं पता। घर पे जब गई ना तो उन्होंने क्या बोला पता है। मुझे पता था अगर मैंने तुझे बोला होता कि मैं गर्मा गर्म समोसा लेके आया हूँ तो तू नहीं आती थी और समोसे ठंडा हो जाते थे। तो वो मुझे गर्मा गर्म समोसा खिलाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसे बिहेवियर दिखाया कि वो बहुत गुस्से में है और मैं डर के मारे फट से आ गई। जी, ऐसे ही वो थे। बहुत प्यार भरा हुआ कि बेटी का समोसा ना ठंडा हो जाए गप मारने के कारण। इसीलिए उन्होंने ऐसे दिखा के लेके आके बेटी को गर्मा गर्म समोसे प्लेट में परोसते हैं। जी, बहुत प्यार मिला। ऊपर से देखने से लगता था मेरे बड़े पापा को कि वो ना इतना गंभीर थे, इतना कम बोलने वाले। सबको लगता था बहुत स्ट्रिक्ट है क्योंकि वो बहुत बड़े पोस्ट में जॉब करते थे, तो सबको लगता था कि इतना स्ट्रिक्ट इंसान है, बहुत कम बोलते हैं। बट वो रिजर्व पर्सनालिटी के अंदर ना, जैसे नारियल के अंदर एक मिठास वाला खाना रहता है, नारियल रहता है और मीठा वाला पानी रहता है, वो बिल्कुल वैसे थे। इतना सॉफ्ट, इतना ह्यूमरस। आज जो मैं आप लोगों को इंटेलिजेंटली ह्यूमर दिखा पाती हूँ वो उन्हीं से मैंने सीखा है।
उनको मैंने हमेशा नोटिस किया है कि पूरा फैमिली के लिए कैसे एक जिम्मेदार बाप खड़े होते हैं, कभी हम लोगों पे आँच तक नहीं आने देते थे। जी, इतना लविंग केयरिंग पापा मुझे मिला था। खुद के पापा ना होने के बावजूद भी इतना प्यार उन्होंने मुझे बांटा था कि मुझे जब तक वो जिंदा थे बाप मरने की दर्द क्या होता है मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरे पापा गुजर गए थे। जो मेरा रियल फादर थे वो उनका डेथ हो गया था 2004 में, और 2007 में मेरा अंकल गुजरे। मेरा खुद के पापा मरे तो मैं रोई नहीं थी। आप लोगों को पता है, आज भी मैं अगर कोई डिसीजन लेने के लिए सोचती हूँ कि ये डिसीजन कैसे लेना चाहिए, घर के बारे में हो, बेटे के बारे में हो, क्योंकि घर का सारा डिसीजन मुझे ही लेना पड़ता है। मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा सुलझा हुआ नहीं है। तब मैं सोचती हूँ अगर पापा होते तो मुझे क्या बोलते। जी हाँ, मैं सोचती हूँ मेरा वो अंकल जिनको मैं पापा बोलती थी, वो आज अगर जिंदा होते तो वो क्या डिसीजन लेते। ऐसे ही सूझबूझ से मैं भी डिसीजन लेती हूँ, इसीलिए सारी चीज़ें बहुत बैलेंस्ड वे में मैं कर पाती हूँ। जी, क्या आप में से कोई भी इतना खुशनसीब है कि ऐसे ही मेरे जैसा बाप ने कदर नहीं किया पर बाप के बड़े भाई ने आपको प्यार इतना लुटा दिया, तो आप लोग भी शेयर कर सकते हो। जी, जिंदगी को देखने की नजरिया बदलेंगे ना। आज के तारीख में लोग खुद के बच्चों को ही ठीक से नहीं खिला पिला रहे हैं, पैसे बर्बाद कर देते हैं। और हमको ना जॉइंट फैमिली की ये सुविधाएं होती है कि अकेला आप हो जाओ ना तो भी आपको अकेलेपन महसूस होने के नहीं दिया जाता है। आपके कोई बड़े भाई या छोटे भाई जो थोड़ा सा ज़्यादा आपके पापा से या मम्मी से मजबूत है वो साथ में खड़े हो जाते हैं। अगर वो दोनों नहीं होते थे ना, मेरे अंकल आंटी, तो मैं इतना पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाती थी। आज उनके बदौलत मैं इतना पढ़ाई लिखाई कर पाई हूँ, अब सबको सही रास्ता दिखा पाती हूँ। कितने लोगों को मैंने सही रास्ता दिखाया। मुंबई शहर में मैंने बहुत लोगों को देखा बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हुए। हमेशा पैसे की दे के ही मदद आप नहीं कर सकते हो, सलाह दे के भी, सही रास्ता दिखा के भी आप बहुत लोगों का बहुत टाइम मदद कर सकते हो। ये सब मैंने उनसे सीखा है। उनके खुद के बेटा बेटी ना, उनके क्योंकि वो बहुत बड़े पोस्ट में सरकारी नौकरी करते थे, उनको बहुत बड़ा पेंशन भी मिलता था। जब मैं छोटी सी थी तभी उनका रिटायरमेंट हो गया था। जब मैं बड़ी हो रही थी तो वो पेंशन उनको मिलता था। पर वो अपना पेंशन के पैसे से जब भी किसी को मदद करना चाहते थे तो मेरे हाथों में देके भेजते थे, अपने बेटा या बेटी के हाथों से नहीं, क्योंकि उनको अपना बेटा या बेटी पे भरोसा नहीं था। मुझ पे वो भरोसा करते थे। छुप छुप के मेरे हाथ में देके, एड्रेस देके, लेटर देके भेज देते थे कि इसके पास जाके पहुंचा दे ये पैसा। जी हाँ, किसी का भरोसा जीतना, उसके लिए खुद को काबिल बनाना पड़ता है। आप लोग भी बनिए दूसरों की भरोसा जीतने की काबिल। मैंने हमेशा कोशिश किया है। देखिए, फादर्स डे में मुझे लगा कि ये स्टोरी बता दूं, क्योंकि मुझे ना दुनिया का सबसे अच्छा फादर मिल गया था। और जब मेरे मार्क्स आते थे ना, क्योंकि मैं हमेशा अच्छा मार्क्स लाती थी, फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट क्लास हमेशा मुझे मिला है। जब स्कूल में थी तो फर्स्ट आती थी, वो इतना खुश हो जाते थे ना। हमेशा उनके हाथ मेरे हाथ पकड़ के रखता था, और वो हाथ का शेकिंग, वो जुबान से कुछ नहीं बोलते थे पर उनका हाथ जो मेरे हाथ के अंदर शेक होता था ना, बूढ़ा हाथ, वो उम्र वाला इंसान का बूढ़ा हाथ का वो शेकिंग मुझे बता देता था कि हाउ मच ही इज हैप्पी। बिना कुछ बोले वो हैप्पीनेस, वो उनका मैं फील कर पाती थी। जी, खुशनसीबों में से एक हूँ। इस दुनिया में गॉड ने जितने लोगों को खुशनसीब बनाया उनमें से मैं भी एक हूँ। मैंने हमेशा ही कहा है, बहुत कृपा है गॉड का मेरे ऊपर। उनके हाथ दिखता नहीं है पर हमेशा मेरे साथ था, आज भी है। मेरे पापा मम्मी जिन्होंने मुझे पाला पोस के बड़ा किया, वो लोग आज नहीं है, पर उनकी ब्लेसिंग आज भी मेरे साथ चलते हैं। आप लोग भी ऐसे ही सोच के ज़िंदगी जी लीजिए। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ हो, बिना साथ हुए भी वो आपके साथ होते हैं। अपने ज़िंदगी की कदर करना सीखिए, दूसरों की ज़िंदगी की भी कदर कीजिए। खुदकुशियाँ कभी मत कीजिए ये सोच के कि वो लोग आपके साथ नहीं हैं। जी, ज़िंदगी जीने की नज़रिया बदल लीजिए। खुशी खुद आपकी कदम चूम के चलेगी। कोई और टॉपिक लेके कभी और हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्ते।